चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आस्था, विश्वास और सब्र की हर सीमा को परखती है। ये कहानी है एक गरीब किसान हरिया की, जिसके जीवन में निराशा, चमत्कार और आखिर में दैवीय न्याय का संगम होता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वास की वो रोशनी है जो सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जगा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद बाकी रहती है। कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है दुख और तकलीफ के एक ऐसे दौर से, जहां हमारे मुख्य पात्र हरिया की आस्था की सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 साल का सूखा। शिवगढ़ गांव की जो जमीन कभी हरी भरी रहती थी, वो अब पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। जगह जगह गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। पूरा गांव अकाल की भयानक चपेट में था। और इसी गांव में रहता था हरिया और उसका परिवार। वो लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, पर गरीबी और भूख ने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था। हालात इतने खराब थे कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था, और जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी कब की खत्म हो चुकी थी। शिवगढ़ में ना मानो एक ही गांव के अंदर 2 अलग अलग दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थी हरिया की टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी, जहां बच्चे भूख से बिलख रहे थे, और दूसरी तरफ थी उसी गांव के क्रूर जमींदार की आलीशान हवेली, जहां दौलत और अहंकार का पहरा था। अपने बच्चों का पेट भरने की एक आखिरी उम्मीद लेकर हरिया जमींदार की हवेली पर काम मांगने पहुंचा। लेकिन वहां उसे काम तो नहीं मिला, हाँ, अपमान जरूर मिला। उसे भिखारी कहकर धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया गया। ये एक पिता के आत्मसम्मान पर सबसे बड़ी चोट थी। अब यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में दिल दहला देता है। ये वो पल है जहां हरिया की आस्था और हिम्मत दोनों का इम्तिहान होता है। जब हरिया घर लौटा तो जिस सच का उसने सामना किया, उसने तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म कर दी। भूख से तड़प तड़प कर उसके सबसे छोटे, सिर्फ 5 साल के बेटे ने दम तोड़ दिया था। पूरी तरह से टूट चुका, बिखर चुका हरिया गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने शिवलिंग की तरफ देखकर चीखते हुए पूछा, हे भोलेनाथ, ये कैसा न्याय है तेरा? हमें ये किस पाप की सजा मिल रही है? ये एक भक्त का अपने भगवान से पूछा गया सबसे मुश्किल सवाल था। गरीबी की क्रूरता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए हरिया के पास ना कफन खरीदने के पैसे थे, ना लकड़ी के। मां पुष्पा को अपनी फटी पुरानी साड़ी का पल्लू फाड़कर कफन बनाना पड़ा, और गांव वालों ने इधर उधर से लकड़ियों के कुछ टुकड़े इकट्ठा किए। इस गहरे अंधकार और त्रासदी के बाद कहानी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। यहां से दैवीय हस्तक्षेप के पहले पहले संकेत मिलने शुरू होते हैं। उसी रात जब सब सो रहे थे, किसी ने हरिया के दरवाजे पर पानी से भरा एक बर्तन और कुछ बेलपत्र रख दिए। और अगली सुबह तो एक और चमत्कार हुआ। उनके घर के आंगन में जो नीम का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था, उस पर हरी हरी पत्तियां निकल आईं। इन घटनाओं ने उस टूटे हुए परिवार को उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण दिखाई। इन्हीं संकेतों से खिंचा हुआ हरिया वापस उसी शिव मंदिर पहुंचा, और वहां उसने एक तेजस्वी साधु को गहरे ध्यान में बैठे हुए देखा। एक ऐसा साधु जिसे गांव में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। साधु ने आंखें खोली, हरिया को मुट्ठी भर चावल दिए और एक बड़ी अजीब शर्त रखी। कहा, इसे ले जाओ और अपने परिवार के लिए पकाओ, लेकिन पकाने से पहले इसमें से एक हिस्सा पक्षियों को जरूर खिलाना। अब सोचिए, एक ऐसा परिवार जो खुद दाने दाने को मोहताज हो, उसके लिए ये आस्था और करुणा की कितनी बड़ी परीक्षा थी। तो अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां कर्मों का हिसाब होता है, जहां हरिया की करुणा और जमींदार के अहंकार दोनों के नतीजे सामने आते हैं। हरिया ने साधु की बात मानी। उसने एक भूखे कमजोर कौवे को चावल खिलाए, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। मिट्टी की उस छोटी सी हांडी में रखे वो मुट्ठी भर चावल अक्षय अन्न बन गए। मतलब वो हांडी कभी खाली नहीं होती थी। उस एक हांडी से पहले हरिया का परिवार और फिर पूरे गांव का पेट भरा। लेकिन जब ये बात उस अहंकारी जमींदार को पता चली, तो उसने जबरदस्ती वो जादुई हांडी हरिया से छीन ली। पर कर्म का पहिया तो घूमना ही था। जैसे ही जमींदार ने चावल खाने की कोशिश की, उसकी थाली में वो चावल कीड़ों और जलते हुए अंगारों में बदल गए। कहते हैं ना, प्रसाद सिर्फ साफ मन वालों को ही फलता है, अहंकारियों को नहीं।
और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। जमींदार के पापों का फल उसे तुरंत मिला। उसी वक्त उसके इकलौते बेटे को एक जहरीले सांप ने डस लिया और वो मरणासन होकर जमीन पर गिर पड़ा। चलिए अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे नाटकीय हिस्से में, जहां हर रहस्य से पर्दा उठने वाला है। अपना सब कुछ हारकर जमींदार का सारा अहंकार, सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया। वो भागा भागा हरिया के पास आया, उसके पैरों में गिर पड़ा और अपने बेटे की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। और यहां हरिया ने करुणा और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। उसने अपने दुश्मन को, जिसने उसे इतना अपमानित किया था, उसे माफ कर दिया और उस दिव्य जल से जमींदार के बेटे को एक नया जीवन दान दिया। और बस उसी क्षण पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। वो रहस्यमयी साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने हरिया की अटूट आस्था और उसकी निस्वार्थ करुणा के लिए उसे एक नहीं कई वरदान दिए। उसका खोया हुआ बेटा फिर से जीवित हो गया, 3 साल का सूखा खत्म हुआ और जोरदार बारिश हुई, और देखते ही देखते शिवगढ़ गांव में फिर से हरियाली और समृद्धि लौट आई। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या अपने दुखों को भूलकर दूसरों पर दया करना, यहां तक कि अपने दुश्मन को भी माफ कर देना, ही ईश्वर को पाने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।